सबको जय यीशु की। आज हम परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र से देखेंगे। लूका 18 अध्याय उसके 35 से हम देखते हैं। आज का हमारा जो हेडिंग है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अंधे भिखारी को दृष्टिदान दिया। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने अंधे भिखारी को दृष्टिदान दिया। इस प्रकार लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह कहीं से आकर जा रहे थे यरीहो के निकट। यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जा रहे थे उसी समय एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, कौन? वह अंधा भिखारी भीड़ की आहट सुनकर पूछने लगा, क्योंकि वो देख नहीं सकता था, इसलिए लोगों की चलने की आहट सुनकर वो अंधा भिखारी पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, जो वहाँ पे लोग थे यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, उन्होंने बताया, यीशु नासरी जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, लोगों ने जब कहा उस अंधे भिखारी को यीशु नासरी जा रहे हैं, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने कौन? वो अंधा भिखारी पुकार कर बोलने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे क्या लिखा है मेरे प्रियो? जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। मेरे प्रियो, जब लोग आगे आगे जा रहे थे यीशु के साथ, उसी समय जो अंधा भिखारी था वो आवाज़ दिया तो लोग उसे डांटने लगे, लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा। क्या कह रहा है? हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे क्या लिखा मेरे प्रियो? तब यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दी। यीशु ने जब उस अंधे भिखारी की आवाज़ को सुना, उसी समय यीशु ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। क्या लिखा है मेरे प्रियो? तब यीशु ने खड़ा होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा। जब यीशु ने कहा लोगों को कि उस अंधे भिखारी को मेरे पास लाओ, उसी समय यीशु ने जब उस भीड़ ने जब उस अंधे भिखारी को उठाकर यीशु मसीह के चरणों में यीशु के पास ले आए, तब यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यीशु ने अंधे भिखारी से कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। उस अंधे भिखारी ने कहा, हे प्रभु, मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु मसीह उस अंधे भिखारी से कह रहे हैं, देखने लग। क्या कहा यीशु ने? देखने लग। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उस अंधे भिखारी की जो विश्वास है मेरे प्रियो, वो सिर्फ वहाँ से उस अंधे भिखारी के सामने से जब लोग गुजर रहे थे मेरे प्रियो, उसने पैरों की आवाज़ को सुना कि कुछ लोग जा रहे हैं, और वो जब लोगों से पूछने लगा कौन है, उसने कहा यीशु नासरी है। वहाँ के लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहे हैं। तब यीशु इस अंधे भिखारी ने के अंदर एक विश्वास जागा, एक विश्वास आया कि मैं प्रभु यीशु से कहूँगा। देखिए क्या लिखा, यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। क्योंकि उस अंधे भिखारी ने प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे बातों को सुना होगा अपने उन दिनों में। क्या लिखा है यहाँ पे? तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह, अर्थात उस भीड़ के पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, विश्वास करें। आज के दिन भी बहुत से लोग अंधेपन में होंगे, बहुत से लोग गूंगे गूंगे होंगे, बहुत से लोग बहरे होंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह ने जब उस अंधे भिखारी को देखा, उसकी आवाज़ को सुना, उस अंधे भिखारी कह रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, आप भी अगर परेशानी में हैं, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। प्रभु यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। अगर आप पुकारते हैं, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपको अवश्य ही चंगाई देंगे। अगर आप परेशानियों में हैं, अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं, अगर अपने शरीर के दुखों से परेशान हैं, अगर आपको कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, जितनी भी प्रकार की बीमारियां हैं, अगर आप परेशान हैं मेरे प्रियो, सिर्फ आपको अपने विश्वास को लाना है। जैसे इस लूका 18 में क्या लिखा है, उस अंधे भिखारी के अंदर एक विश्वास आया, कि वो एक विश्वास आया, और वो यीशु के पास गया। मतलब लोगों ने उठाकर यीशु के पास ले गए, लेकिन उसने आवाज़ को सुन रखा था। कहीं न कहीं मेरे प्रियो, आप भी यीशु की सामर्थ के चर्चाओं को सुना होगा, यीशु के अद्भुत सामर्थ की चर्चाओं को सुना होगा मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु के पास लौट आइए, इस उम्मीद से लौट आइए कि प्रभु यीशु मसीह अवश्य आपको चंगाई देंगे। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो, जैसे इस अंधे भिखारी के अंदर विश्वास था, और उसने कहा, प्रभु यीशु मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। उसी घड़ी यीशु ने कहा, तू देखने लग, तू देखने लग, और तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सोचिए, यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। मेरे प्रियो, जब उस अंधे भिखारी के अंदर ये ऐसा विश्वास जो उसके अंदर था कि वो देखने लगा, तो प्रभु यीशु ने उसे छुआ और कहा, तू देखने लग। मेरे प्रियो, आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में, इस दुनिया में थे। इवन वो आज भी हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए उस क्रूस पे बलिदान हुए हैं मेरे प्रियो। हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले आए, गाड़े गए, मारे गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। 40 दिन रहे, अपने लोगों को, चेलों को दिखाई देते रहे मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आज अपने देश भारत में बहुत से लोग जो यीशु की चर्चाओं को सुनते हैं, और सिर्फ सुनते हैं कि यीशु मसीह के पास आने से दुख तकलीफ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, जो भी टेंशन है, सब कुछ खत्म हो जाता है सिर्फ यीशु को पुकारने से। जैसे उस अंधे भिखारी के विश्वास ने उसे चंगा कर दिया मेरे प्रियो। आपको भी विश्वास करना है, यीशु के पास आना है मेरे प्रियो। निश्चय विश्वास कीजिए कि आपको चंगाई मिल जाएगी। सिर्फ एकमात्र वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एक नाम है यीशु मसीह, जो आज से 2022 साल हम मनुष्यों को बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेज दिया मेरे प्रियो। सिर्फ आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह ही हमें छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, आप विश्वास करें। अगर आप परेशानियों में हैं, सिर्फ विश्वास करें। यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह मुझे चंगाई दीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन में अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, मुर्दों को भी जिला दिया। लाजर नाम के एक व्यक्ति जो कब्र में पड़ा हुआ था 4 दिन से, मेरे प्रभु, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, लाजर बाहर आ, और वो उठकर निकल आया, उस कब्र से निकल आया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुद मुर्दों में से जी उठे हैं। वो 3 दिन बाद जीवित हो गए मेरे प्रियो। 40 दिन रहे। यीशु मसीह ही हम सबको चंगा कर सकते हैं। वो यीशु ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई उस खुदा के पास, उस पिता के पास, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। सिर्फ आप विश्वास करें और यीशु के पास लौट आए मेरे प्रियो, यीशु नासरी के पास लौट आए मेरे प्रियो। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना में बने और इस वचन को, लूका 18 को जरूर मनन करें। अंधे भिखारी को कैसे खुदा ने चंगा किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान जीवित
सामर्थी, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, छुटकारा देने वाले परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है, वो हमारा सच्चा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय में पिता परमेश्वर कि आपने हमें अब तक हमें भला चंगा रखा। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, क्योंकि आपकी दया, आपकी करुणा, आपके महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा है पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जीवन आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। आपने हम मनुष्यों के नथनों में जीवन का श्वास फूका है पिता परमेश्वर, और हमें चलता फिरता प्राणी बनाया है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे पापों को उस क्रूस पे उठा लिया पिता परमेश्वर। उस क्रूस पे पिता परमेश्वर आपने हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया है। प्रभु यीशु, अपने लहू को बहाया है ताकि हम बचाए जाएं, हमें छुटकारा मिल सके, बीमारियों से, श्राप से और पापों से हमें छुटकारा मिल सके। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पे बलिदान दिया है ताकि हम पिता के पास पहुंच सके, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जा सके। हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा, हम धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। जितने लोग आज के दिन हमें फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको ब्लेस्ड कर यीशु मसीह के नाम में। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, और पिता परमेश्वर लंगड़े चलने लगे यीशु नासरी के नाम में। अगर उनकी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो भी यीशु के नाम में दूर हो जाए अभी इसी वक्त। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि अब तक हम भले चंगे हैं, और हम भले चंगे हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा पिता परमेश्वर हम पर है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, आप ही हमें छुटकारा देने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो लोग सुन रहे हैं, इस वचन को सुने हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक विश्वास को जगाइए पिता परमेश्वर। एक अद्भुत काम होने पाए उनके जीवन में प्रभु। वो यीशु आपके पीछे हो ले पिता। जब उनको चंगाई मिल जाए पिता परमेश्वर, वो यीशु आपके पीछे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जैसे ये अंधे भिखारी के जीवन में चंगाई मिलते ही वो यीशु के पीछे हो लिया। हाँ प्रभु, यीशु के नाम में जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें ब्लेस्ड कर इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। इसी वक्त प्रभु आप छू लीजिए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे साथ प्रार्थना में बनने के लिए धन्यवाद। और जितने लोग आज का ये वचन सुने हैं, लूका 18 अध्याय, प्रभु उन्हें ब्लेस्ड करे। और इस भिखारी, जो अंधा भिखारी था, जो कहीं किसी जगह में, किसी यरीहो के नगर में, यरीहो के निकट पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह के कदमों के और लोगों की भीड़ के कदमों की आवाज़ को सुन करके एक विश्वास को लाया कि यीशु नासरी हमें चंगा कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु नासरी ही आपको चंगा कर सकते हैं। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और यीशु मसीह आपको अवश्य चंगा करेंगे। एक विश्वास को लाइए और प्रभु यीशु मसीह अवश्य आपको चंगा करेंगे। जितने लोग हमें फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर देख रहे हैं, और प्रार्थनाओं में ज़रूर मुझे याद रखें मेरे प्रियो, मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। मैं आशुतोष सिंह, आप मेरे लिए अवश्य प्रार्थना करें मेरे प्रियो। मैं आपके लिए जो ये वचन रखा हूँ, और प्रभु इस वचन के द्वारा आपके अंदर एक विश्वास को पैदा करे। एक विश्वास लाइए अब मेरे प्रियो, आप अवश्य चंगाई को प्राप्त करेंगे। आपके अंदर छुटकारा होगा, आपके पापों की क्षमा होगी मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। जितने लोग सुने उन्हें ब्लेस्ड कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, इस वचन को सुनने के लिए धन्यवाद, और आपको खुदा अवश्य ब्लेस्ड करे। सब बातों में आदर महिमा आप सब प्रभु यीशु आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की। गॉड ब्लेस यू।